गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारे एमसीक्यूज हैं एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमएस एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। हमारे पास ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट वर्क, ड्राइंग। मीन्स कि आपने बताना है कि एमएस एक्सेल जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर है इसका स्प्रेडशीट वर्क। मतलब जितना भी हमने स्प्रेडशीट का वर्क करना है उसको वर्किंग के लिए हम एमएस एक्सेल को यूज करते हैं। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर कैलकुलेशन डेटा एनालाइज एंड टेबल्स। मतलब हमारे पास जो एमएस एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, डाटा एनालाइज के लिए यूज करते हैं और टेबल्स के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए वर्कशीट इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ। जो हमारी वर्कशीट है एक्सेल में वो कैसे बनी होती है। ऑप्शन ए है चार्ट ओनली, ऑप्शन बी है रो एंड कॉलम, ऑप्शन सी है स्लाइड, ऑप्शन डी है पेजेस। तो राइट आंसर है इसका बी कि जितना भी हमारी स्प्रेडशीट है एक्सेल की वो रो और कॉलम्स के बीच में डिवाइड की होती है हमने। तो राइट आंसर है इसका बी, रो एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट इज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। जो रोज है हमारी वो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं और जो कॉलम कॉलम है हमारे वो ABC से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉलम इज कॉल्ड। जो हमारा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हमारी पूरी स्प्रेडशीट है, तो जो इंटरसेक्ट करती है रोज और कॉलम का, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बॉक्स, ऑप्शन बी है ब्लॉक, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है टेबल। द राइट आंसर इज सेल। द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल वेयर डाटा इज एंटर्ड। तो जो हमारा छोटी छोटी रोज और कॉलम के बीच में जो हमारा जो पार्ट बनता है वो सेल है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एक्सेल। अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा सिंबल यूज करते हैं। ऑप्शन ए है प्लस, ऑप्शन बी है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन सी है मॉडुलस, ऑप्शन डी है इज इक्वल टू। द राइट आंसर इज डी, ऑल एक्सेल फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू। तो हमारे जितने भी फॉर्मूला यूज करेंगे उनको यूज करने से पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड नंबर्स इन एक्सेल। अगर हमने एक्सेल के अंदर कुछ नंबर को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है ऐड, ऑप्शन बी है प्लस, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है टोटल। द राइट आंसर इज सी, सम, और साथ में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फंक्शन का। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हुआ, सी, दैट इज द सम। तो सम के ऐड के लिए, नंबर को ऐड करने के लिए हमें सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच फंक्शन इज फाइंड द एवरेज ऑफ ए नंबर। अगर हमने एवरेज को फाइंड आउट करना है तो एवरेज के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है एवीजी, ऑप्शन बी है एवरेज, ऑप्शन सी है मीन, ऑप्शन डी है टोटल। तो राइट आंसर इसमें रहेगा एवरेज। जब भी हमने एवरेज निकालनी तो सिंपल एवरेज लिख के ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो हमारी जो एवरेज है वो एवरेज फंक्शन के साथ कैलकुलेट हो जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। एक्सेल की बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए है .docx, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं हम। ऑप्शन बी है .pptx, जो हम पावर पॉइंट के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी है .xlsx, जो एक्सेल के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी है .text, जो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर है कि अगर हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो एक्सेल के लिए .xlsx ही यूज करनी पड़ेगी। एक्सेल फाइल आर सेव्ड एज .x
एल एस एक्स वाई डिफॉल्ट, वाई डिफॉल्ट ये डॉट एक्स एल एस से ही सेव होती है एक्सटेंशन से। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपैरिजन। अगर हमने कंपैरिजन करना है एक्सेल के अंदर तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट चार्ट है कंपैरिजन करने के लिए। हमारे पास अलग अलग चार्ट यूज होते हैं एक्सेल में। ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है बार ऑब्लिक कॉलम चार्ट, ऑप्शन सी है लाइन चार्ट, ऑप्शन डी है एरिया चार्ट। तो राइट आंसर इसमें हुआ हमारे पास बी, दैट इज द बार एंड कॉलम चार्ट। ये बहुत ही इजी होता है देखने में भी और समझने में नहीं, इसलिए हम बार और कॉलम चार्ट का बेस्ट कंपैरिजन मानते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास हुआ बी, बार ऑब्लिक कॉलम चार्ट कंपेयर वैल्यू सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच की यूज टू एडिट ए सेल। अगर आपने एडिट करना है किसी सेल को तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं। ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F3, ऑप्शन सी है F2, ऑप्शन डी है डिलीट। द राइट आंसर इज सी, F, दैट इज द F2। जब भी हम F2 को प्रेस करेंगे तो उससे हमारा कॉलम जो है एडिट हो जाएगा। तो F2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच फीचर सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने के लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है फिल्टर, ऑप्शन बी है सॉर्ट, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है फ्रेज। तो सॉर्ट के लिए हम सिंपली सॉर्ट ऑप्शन का ही यूज करेंगे। द राइट आंसर इज बी, दैट इज द सॉर्ट। सॉर्ट अरेंज डाटा अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। अगर हमने डाटा को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है या फिर हमने न्यूमेरिकली उसको अरेंज करना है तो हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एमएस पावर। जी अब हम पावर पॉइंट के क्वेश्चन आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट। हम बेसिकली ये बताना है कि एमएस पावर पॉइंट का यूज किसके लिए करते हैं, क्या क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है लेटर्स, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी है डेटाबेस। द राइट आंसर इज सी, पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को अच्छे से कुछ भी समझाना है उसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। द राइट आंसर हुआ सी, दैट इज द प्रेजेंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, पावर पॉइंट फाइल इज मेड अप ऑफ। पावर पॉइंट की जो हमारी फाइल्स है वो किन को जोड़ के बनी होती है। ऑप्शन ए है पेजेस को, ऑप्शन बी है शीट्स को, ऑप्शन सी है स्लाइड्स को, ऑप्शन डी है सेल। द राइट आंसर इज सी, कि हमारी जितनी भी पावर पॉइंट्स हैं वो सारी स्लाइड्स में बनी होती हैं, स्लाइड्स को जोड़ के बनी होती हैं। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमने पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करने के लिए हम किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं सेव करने के लिए। डॉट docx जो हम डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद pptx, ये pptx मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को सेव करने के लिए हम डॉट ppt एक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन सी है डॉट xls जो हम एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी है डॉट text जो टेक्स्ट फाइल है उसको सेव करने के लिए हम डॉट टेक्स्ट का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमने पावर पॉइंट के लिए पूछा है तो पावर पॉइंट के लिए हम जो एक्सटेंशन यूज करते हैं दैट इज द राइट आंसर इज बी, डॉट pptx। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच व्यू यू यूज टू डिस्प्ले स्लाइड वन बाय वन ऑन स्क्रीन। जब भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन को वन बाय वन करके चलाना है तो उसे हम किस व्यू में चलाएंगे, नॉर्मल व्यू में, ऑप्शन ए है या स्लाइड सॉर्टेड व्यू में, या सी स्लाइड शो व्यू में, या डी आउटलाइन व्यू में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, स्लाइड शो व्यू। हम उसका स्लाइड शो व्यू करेंगे।
तो हमारी 1 बाय 1 करके स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड्स हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब भी हमने प्रेजेंटेशंस को दिखाना है, समझाना है, तो स्लाइड शो व्यू का ही हमें यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फीचर यू यूज टू अप्लाई मूवमेंट टू ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करानी है, तो उसके लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है डिजाइन, ऑप्शन बी है ट्रांजिशंस, ऑप्शन सी है एनिमेशन, ऑप्शन डी है लेआउट। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द एनिमेशन। तो हमें एनिमेशन का यूज करना पड़ेगा। कोई भी हमने ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट करानी है अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर, एनिमेशन ऐड मोशन और टेक्स्ट और इमेज। एनिमेशंस के अंदर किसी मोशन को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, या किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, स्लाइड ट्रांजिशन मींस। स्लाइड ट्रांजिशन मींस, हमें स्लाइड ट्रांजिशन का मींस बताना है कि वो क्या चीज है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट इफेक्ट, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट मूवमेंट, ऑप्शन सी है चेंज फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, ऑप्शन डी है बैकग्राउंड डिजाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, दैट इज द चेंज फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ट्रांजिशन कंट्रोल हाउ वन स्लाइड चेंज टू द नेक्स्ट। जब भी हमारी एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं, तो उसके बीच के जो हम यूज कर रहे हैं, वो इफेक्ट जो यूज कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं, और उन चेंज को हम बोलते हैं चेंज फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ट्रांजिशंस मीन वही हुआ कि एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जा रहे हैं, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाने का मीन ही हमारा स्लाइड ट्रांजिशंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच शॉर्टकट की स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी हमने स्लाइड शो करना है, तो स्लाइड शो करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड, तो हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो वो शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है F7, ऑप्शन सी है F5, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F5। द राइट आंसर इज F5। F5 को जैसे हम प्रेस करेंगे, तो हमारी जो स्लाइड शो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी का हम यूज करते हैं स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चलाने के लिए। F5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। विच ऑप्शन यू यूज टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। हमने अपनी स्लाइड्स का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास इंसर्ट, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है रिव्यू, ऑप्शन डी है व्यू। तो अगर हमने बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग करनी है, तो हमें डिजाइन में जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज द डिजाइन। बैकग्राउंड्स एंड थीम्स आर चेंज्ड फ्रॉम डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हम जैसे जाएंगे, तो हमारे बैकग्राउंड्स और थीम्स जो है वो हम चेंज की ऑप्शंस जो है वो डिजाइन टैब में ही यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है बी, दैट इज द डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? द विच ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट के अंदर हम किस किस ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है इमेज, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन सी है वीडियो। द राइट आंसर है इसका ऑल द अबव, मींस हम अपनी स्लाइड्स के अंदर इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? डी, पावर पॉइंट सपोर्ट टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, ऑडियो, वीडियो। पावर पॉइंट सभी फाइल्स को जो है सपोर्ट करता है, टेक्स्ट को भी, इमेज को भी, चार्ट को भी, ऑडियो भी और वीडियो भी। तो राइट आंसर इज डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच व्यू शो ऑल स्लाइड इन स्मॉल साइज। हमने सभी स्लाइड्स का स्मॉल साइज में सभी का व्यू करना है, देखना है, तो हमें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड सॉर्टेड व्यू,
ऑप्शन सी है रीडिंग व्यू, ऑप्शन डी है स्लाइड शो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टेड व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड टुगेदर फॉर अरेंजिंग। सारी की सारी जितनी भी स्लाइड है उनको इकट्ठा अरेंज करके शो करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी राइट आंसर है, स्लाइड सॉर्टेड व्यू। तो आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जिसमें हमने यूज किया। वो क्या था हमारे पास कि हमने कुछ एक पावर पॉइंट के क्वेश्चन करे और हमने साथ में यूज करे पीपीटीज के क्वेश्चंस, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस और एक्सेल के क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।